तीन कैपेसिटर है, कनेक्टेड किए गए हैं सीरीज में। व्हाट इज टोटल कैपेसिटेंस, हमें बताना है कि इनका टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। तीनों ही कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 9 पिको फैरड है। हमें फार्मूला पता है कि सीरीज में कैपेसिटेंस को कैसे ऐड करते हैं। तो सीरीज के लिए फार्मूला है सी टोटल या इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 और ये 1/C3 पुट कर देते हैं। ये है 9 पिको फैरड, सिर्फ 9 ही रखते हैं इसमें। और ये आ गया आपका C इक्विवेलेंट। पिको फैरड है तो हम चाहें तो इसको लास्ट में एक बार लिख सकते हैं पिको फैरड, ठीक है। पिको फैरड की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 10⁻⁻12 होती है। देख सकते हैं तीनों ही वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये मान के चलिए x है, x है, x है, तो कितना हो जाएगा 3x। इसी तरह से ये हो जाएगा 3 और 1/9, तो ये हो जाएगा 3/9 पिको फैरड, या इसी को लिख देंगे हम 9 10⁻⁻12। इस C इक्विवेलेंट को हम C डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब रेसिप्रोकल करते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, C'/1 होगा। इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 9p/3 होगा। 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना आएगा 3p। 3p का मतलब क्या है, 3 × 10⁻⁻12 फैरड। तो जो C डैश की वैल्यू आई, अर्थात C जो टोटल आया वो कितना आया, 3 पिको फैरड आया, या फिर 3 × 10⁻⁻12 फैरड आया। सेकेंड में कह रहा है ये कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सभी का। इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमने मान लिया, कुछ भी मान लिया इसको V डैश। इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस। कनेक्टेड टू 120 वोल्टेज सप्लाई, तो हमने इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया किसके, 120 के। ये हो गया 120 वोल्टेज सप्लाई। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस और इसका कैपेसिटेंस तीनों का ही क्या था, इक्वल, 9 पिको 9 पिको 9 पिको फैरड, ठीक है। तो इक्वल इक्वल है तो वोल्टेज भी इनके क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, क्योंकि हमने फार्मूला भी पढ़ रखा है Q = CV। C यदि इक्वल है, Q तो इक्वल ही होगा क्योंकि सीरीज में है, तो Q भी इक्वल है, C भी इक्वल है, तो V भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। Q क्या है, इक्वल, क्योंकि सीरीज में है। सीरीज में जो चार्ज है वो सेम सेम सभी कैपेसिटर में फ्लो करेगा। C जो है वो तो इक्वल ही दिख रहा है, 999 है, तो V भी क्या होगा, सब में इक्वल ही होगा। तो हमने मान लिया कि V डैश है, तो इस पे भी V डैश है, इस पे भी V डैश है, और इस पे भी V डैश है। तो तीनों में क्या है, V डैश V डैश V डैश, तो टोटल कितना हो जाएगा 3V डैश। तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, V डैश V डैश V डैश कितना आएगा, 3V डैश। और ये 3V डैश किसके इक्वल है, जो कि सप्लाई हो रहा है। ये तीनों का मिला के किसके इक्वल होना चाहिए, इसके, तो 120। तो V डैश की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 40 वोल्टेज। तो इसका भी 40 वोल्टेज हुआ, इसका भी 40 वोल्टेज हुआ, और इसका भी 40 वोल्टेज हुआ।